हम 4,61,000 रुपये लेकर आए अपने गांव से। मैंने एक वीडियो देखी भैया आपका। नहीं, यहाँ हमें सरकारी अमला तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता सब प्राइवेट अंदाज में ही और आम पब्लिक ही सेवा कर रही है। चूँकि हमारे नबी का भी फरमान है, खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को सिखों के लिए भावना है या सभी के लिए ऐसी भावना है आपके मन में? और पूरे मुल्क के मुसलमानों के अंदर सिर्फ एक मैसेज गया है कि इस वक्त ज़रूरत है हिंदुस्तान के सूबे। कुछ मेवात के यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ भी नुकसान नहीं है, वहाँ मत जाओ, तो आप यहाँ आए, आपको देखकर क्या लग रहा है, नुकसान है या नहीं है? देखिए सर, गाँव में जा कर के हम पैसे की मदद कर रहे हैं इनसे। कोई ऊपर से जामा मस्जिद के इमाम साहब का हुक्म है या अंदर से ये भावना आपको? इसका कोई ऐसा मुस्लिम गांव नहीं होगा जहां की मस्जिदों से ये ऐलान करके चंदा इकट्ठा ना किया गया हो कि आप मगरबी यूपी के ज़िला सहारनपुर और मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार का उत्तराखंड, ये पूरा जो इलाका है, हमें इन्होंने दरियाए रावी तक का सफ़र करवाया और जहाँ से बांध टूटे वो जगह 500 रुपये दे। इस तरह करके कोई एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ से यहाँ मदद ना आई हो। बोले सोनिहाल। सभी को नमस्कार। आज हम खड़े हैं रमदास, जो कि अमृतसर के ज़िले का एक गांव है। यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए जो कैंप लगे हुए हैं और हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे हमें एक टीम मिली है जो कि मुस्लिम भाई हैं। और उस पर मुस्लिम भाई काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ से मैसेज मिला या अंदर की भावनाएं, सिर्फ यही जानना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से आप? सर, मेरा गांव मंसूरा है, शामली डिस्ट्रिक्ट में, यूपी से। सर, आप यहाँ आए कारण? ये अपने भाइयों की मोहब्बत में जो उनको नुकसान हुआ, आपदा आई उनको ऊपर, तो हमारे ज़मीर ने भी और हमारी मोहब्बतों ने एक भाईचारे के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए हमारे पूरे गांव ने हमको यहाँ भेजा है टीम के साथ। अच्छा, पूरे गांव ने मिल के भेजा है। तो आप क्या क्या सामान लेके आए? हमने यहाँ की जो रिक्वायरमेंट थी वो सब अपने मौलाना है हमारे अम्बाले में रहते हैं और नज़दीकी लोग ये अमृतसर में रहते हैं, इनसे फ़ोन करके हमने रब्ता किया था, मालूम किया था कि क्या चीज़ें लानी चाहिए। इन्होंने कहा कि आप पैसे की शक्ल में लेके आओ, पैसा ले आओ, उससे सब चीज़ें यहाँ पूर्ति कराएंगे। तो पैसा लेकर आए। अच्छा, मतलब कैश अमाउंट लेके आए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ, हालांकि सवाल सही नहीं है मेरा, क्या मैं जान सकता हूँ कितना पैसा दे रहे हैं आप? हम 4,61,000 रुपये लेकर आए अपने गांव से। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक बुजुर्ग माता ने अपनी गले के जो जेवर हैं वो बेच के पैसे दिए। तो ऐसी भावना क्यों पैदा हो रही, कारण क्या मैं जान सकता हूँ कि सिखों के लिए भावना है या सभी के लिए ऐसी भावना है आपके मन में? भावना तो हमारे लिए, पूरे देश के लिए ऐसी है, लेकिन चूँकि सिख कम्युनिटी जो है ये सबसे पहले दान में, पुण्य में और एक सेवा के मामले में सबसे आगे रहती है। देश के अंदर कहीं भी कोई आपदा मुसीबत आए तो सबसे पहले लंगर हमारी सिख कम्युनिटी से ही जाता है। यही आगे आके हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसके लिए चूँकि इस देश का, मुस्लिम का भी पुराना इतिहास है कि ये भी एक सेवक और ख़िदमत करने वाले लोग हैं, दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाले लोग हैं। चूँकि हमारे नबी का भी फरमान है, खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। तो उस मैसेज को के पेश नज़र हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपकी ड्रेस देखकर मैं आपके लेवल के क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये जो इस बार जो मुस्लिम समाज आ रहा है, कोई ऊपर से जामा मस्जिद के इमाम साहब का हुक्म है या अंदर से ये भावना, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऊपर से कोई हुक्म नहीं है। ये एक आम माहौल बन गया है और पूरे मुल्क के मुसलमानों के अंदर सिर्फ एक मैसेज गया है कि इस वक्त ज़रूरत है हिंदुस्तान के सूबे पंजाब में सैलाब से मुतासरीन लोगों की मदद करनी है। उसमें किसी ख़ास कम्युनिटी की तरफ से या किसी ख़ास मजहबी पेशवा की तरफ से ये कोई सवाल नहीं। आपको अगर जायज़ा लेना है तो आप मगरबी यूपी के ज़िला सहारनपुर और मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार का उत्तराखंड, ये पूरा जो इलाका है, इसका कोई ऐसा मुस्लिम गांव नहीं होगा जहां की मस्जिदों से ये ऐलान करके चंदा इकट्ठा ना किया गया हो कि भाई पंजाब के सिख भाइयों को इस वक्त पानी की वजह से परेशानी का सामना है। वहाँ हर मस्जिद में ऐलान किया गया, महल्ले वालों ने जमा किया, औरतों ने थोड़ा थोड़ा, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 100 रुपये। यहाँ बहुत जगहों पे तो ऐसा किया गया कि फ़िक्स अमाउंट कर दिया गया कि हर आदमी 5 किलो अनाज दे के, हर आदमी कम से कम 500 रुपये दे। इस तरह करके कोई एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां से यहाँ मदद ना आई हो। हर गांव से आ रही है।
तो ये आम माहौल बना है और ये एक इसलिए नहीं है कि किसी खास, बल्कि सिर्फ एक सेवा भावना के लिए। धन्यवाद सर। मैं एक बात सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ मेवात के यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ भी नुकसान नहीं है, वहाँ मत जाओ, तो आप यहाँ आए, आपको देखकर क्या लग रहा है, नुकसान है या नहीं है? देखिए सर, हमने जो जायज़ा लिया है, नुकसान बहुत ज़्यादा है, खेत खलियान का, फसलों का, घरों का, और जो ये तुसी बहुत सारी जगहों से टूटी हुई है, हम देख कर के आ रहे हैं, तो काफ़ी नुकसान है। अलबत्ता नुकसान की भरपाई देखिए हर कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता, तमाम लोग मिलजुल कर ही कर सकते हैं। इसके लिए माशाअल्लाह हमारे जो है हमारे यहाँ माहौल एक हमदर्दी का है, और ख़ासकर ये इलाका चूँकि जो है बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है कि सिख कम्युनिटी ज़्यादा आबाद है और दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, लेकिन माशाअल्लाह हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव, और ऐसा भी नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है। हमने इसका हकीकी जायज़ा लिया, नुकसान बहुत है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा कि यहाँ जो सहयोग की भावना देखी गई है, जो कि सोशल मीडिया बोल रहा है, तो सच में कुछ ऐसा है या सरकार सब कुछ कर रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ हमें सरकारी अमला तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, अलबत्ता सब प्राइवेट अंदाज में ही और आम पब्लिक ही सेवा कर रही है। आप कहाँ से हैं? मैं अमृतसर रहता हूँ। आप अमृतसर रहते हैं? ये हमारा साथ देने के लिए हमने, क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे यहाँ पे, अब ये रमदास है और इधर बाबा नानक साहब है, और इन सब जगहों पे हम जा नहीं सकते थे। हमें इन्होंने दरियाए रावी तक का सफ़र करवाया, और जहाँ से बांध टूटे वो जगह भी दिखाए, और वो गो महल और नगो महल, पता नहीं कि ऐसे ऐसे कितने गाँव में, एक गाँव में जा कर के हम पैसे की मदद कर रहे हैं इनसे। अच्छा, मैं आखिर में आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जो भी आदमी गुरुद्वारे में ऐसी कम्युनिटी के पास आता है तो उनकी बहुत इज्जत सम्मान किया जाता है, राशन का खाना खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है, लेकिन अब माहौल ऐसा बना है, आप गर्मी में परेशान है, हो सकता है आपको कोई आओ जी भी ना कह रहा हो, आपको कोई रिसीव ना कर रहा हो, हमें ये हो सकता है? नहीं, मैं बताता हूँ, हमें कल भी एक जगह लंगर में ही खाना खाया हमने दोपहर में, अभी भी हम लंगर से ही आ रहे हैं, और वहाँ हमने दोनों जगह कुछ सेवा भी करी है, नकद अमाउंट उनको कुछ दिया है, उसके हमने वीडियो फ़ोटो बनाई हैं, और ये हम हरीके से लेकर के हरीके पट्टन, जहाँ से ये दरिया एक जगह मिलते हैं और वहाँ से बड़ा नुकसान, वहाँ से लेकर के हम घूम रहे हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं वो भी हमें पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। अभी ये तो एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं। ये लोग खाने वाले लोग नहीं है कि भाई सिर्फ जेब में डालिए, ये खिलाने वाले लोग हैं। हमारा तो बाहर से आने वालों का थोड़ा बहुत सहयोग हो सकता है, हम क्या मदद कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक दरिया में आप साथ आके खड़े हैं, कतरा डालने वाला काम है, कतरा कतरा दरिया में शब्द, सर कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। आपका सहयोग बहुत बड़ा है, आप साथ खड़े हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। इतनी बड़ी मुसीबत में हम क्या मदद कर सकते हैं? 2 4 5 10 लाख। आपको जो परेशानी झेलनी पड़ी है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, सेवा ये हम इस परेशानी को पहले ही सोच करके आए हैं, इससे भी ज़्यादा कुछ होगी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।